बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ तपस्या में लीन थी। लेकिन माता पार्वती के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या भोलेनाथ वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं? क्या उन्होंने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार किया है? यह जानने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। सावन का महीना आरंभ हो रहा था। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मैं इस सावन मास में पृथ्वी पर जाकर व्रत करूंगी और एक समान स्त्री की तरह आपकी आराधना करूंगी। यदि आप मेरे व्रत से प्रसन्न होकर मेरे पास स्वयं प्रकट होगे तो मैं मान लूंगी आप सच में मुझसे प्रेम करते। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और माता को अनुमति दी। सावन का महीना शुरू हो गया। माता पार्वती पृथ्वी पर एक साधारण स्त्री का रूप लेकर एक घने जंगल में रहने लगी। उन्होंने पूरे सावन मास में सोमवार का व्रत किया और निर्जला उपवास रखा और शिवलिंग की पूजा की। भोलेनाथ की आराधना करने लगी। उनके व्रत की शक्ति और भक्ति इतनी प्रबल थी कि देवताओं को भी आभास होने लगा। देवराज इंद्र और ऋषि मुनि उनकी तपस्या देखकर स्तब्ध रह गए। आखिरकार सावन के अंतिम सोमवार को माता पार्वती ने अपनी पूजा समाप्त की और शिव जी से अपने समक्ष प्रकट होने की प्रार्थना की। उसी समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश उतरा और स्वयं भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, मैं तुम्हारी भक्ति, तपस्या और प्रेम ने मुझे बांध लिया है। मैं तुम्हारा हूँ हर जन्म में, हर रूप में। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह आंसू प्रेम के थे और विश्वास के थे। इस चमत्कारी घटना के बाद शिवजी ने माता पार्वती को यह वरदान दिया, जो स्त्री इस सावन मास में सच्चे मन से सोमवार का व्रत करेगी, शिव पार्वती की पूजा करेगी, उसे अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और प्रेममय जीवन प्राप्त होगा। इस चमत्कार के बाद हर वर्ष महिलाएं सावन के सोमवार में व्रत करती है, शिव पार्वती की पूजा करती और अपने जीवन में वैसा ही प्रेम, शक्ति और संपन्न पाने की कामना करती। यह घटना न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान भी अपने भक्त के सामने झुक जाते हैं। हर हर महादेव।